जिला डोडा में अब चोरों के अलग अलग हथकंडे, पुलिस उसका पर्दाफाश कर रही है। चोरों ने अब दुकानों में चोरी करने के अलावा अब ऐसे ऐसे हथकंडे अपना लिए हैं कि ऐसा ही चोरी करो कि जिसका नामो निशान पीछे ना रहे और किसी और चीज़ को उसका रंगत मिल जाए। जिला डोडा के शिवनोद थाटरी इलाके में एक टाटा मोबाइल गाड़ी गुज़श्ता 29/7/2023 को हादसे का शिकार होती है और हादसे में होता क्या है कि हादसा फर्जी निकला। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि एक हफ्ते के बाद ये खबर पुलिस ने जब इस पूरी वाक़े का इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो मालूम हुआ कि ये हादसा हुआ ही नहीं है, बल्कि एक मनसूबाबंद साजिश के तहत हादसा कराया गया है। जबकि उस जो गाड़ी में सामान तमाम जो मौजूद था किसी दुकानदार का, उसको किसी दूसरी जगह फ़रोख्त करके खाली गाड़ी को शिवनोद प्रेमनगर के इलाके में दरियाबुर्द कर दिया जाता है। लेकिन पुलिस को शुबा हुआ कि इसमें ज़रूर कुछ न कुछ पहली छुपी हुई है। पुलिस ने वहाँ मौजूद मोबाइल पे जब तहकीकात शुरू की तो 3 अफराद इसमें मुलविस पाए गए, जिन्होंने 11 लाख की मालियत का सामान दुकान का फ़रोख्त करके खाली जुंगे को दरियाबुर्द किया। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि पुलिस की डिस्ट्रिक्ट डोडा में सबसे बड़ी बरामदगी है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अशिया मौजूद हैं। पेंट के डब्बे हैं, ये कोल्ड ड्रिंक है, इसके अलावा जो आप बोरों में देख रहे हैं अलग अलग चीज़ें, यहाँ पर पेंट का कुछ सामान है, कुछ यहाँ पर ये सिल्वर के रॉड दिख रहे हैं, यानी मुख्तलिफ़ चीज़ें जिनको बयान नहीं किया जा सकता, पाइप्स हैं। तो इस पूरे हवाले से एसएसपी डोडा का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो मेरी तरफ से प्रेस ब्रीफिंग में आप सबका स्वागत है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आज इसलिए बुलाई है कि आपने पहले भी एक देखा होगा, हमने दिसंबर के महीने में एक एक्सीडेंट हुआ था और उसकी जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो वो एक फेक निकला। इसी तरह 29 जुलाई का वाक़ा है, एक एक्सीडेंट हुआ शिवनोद प्रेमनगर के पास। उसमें भी जब हमें इतला मिली और वहाँ चौकी है हमारी प्रेमनगर, वहाँ जब इतला मिली वहाँ से पुलिस पार्टी वहाँ शिवनोद मौके पे जब आई, वहाँ जब मौके का मायना किया तो जो एक्सीडेंट की जो लोकेशन थी उससे पता चला कि ये इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ फेक है, ये रियल टाइप नहीं लगा हमें। तो उसी के सिलसिले में हमने वहाँ जो सीन ऑफ अकरेंस था उसकी बारीकी से जब माइन्यूटली और उसकी इंस्पेक्शन की तो इंस्पेक्शन के दौरान हमें कुछ मिला, एक मोबाइल मिला। उसके बाद हमने आगे की इन्वेस्टिगेशन जो वो शुरू कर दी। जब मोबाइल का हमने टेक्निकल एनालिसिस किया, टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद वो हमें पता चला कि वो किसी आशिक अली के नाम का था। जब उससे हमने कांटेक्ट किया, उससे पूछताछ की, उसने कहा कि जो मोबाइल है ये मेरे नाम है, लेकिन मेरा ब्रदर इन लॉ है, वो इसको यूज़ करता है, जो कि ड्राइवर है। उसी के कहने पे हमने इसको उठाया। जब इसको शमीम अहमद सन ऑफ बशीर अहमद, जो कि ड्राइवर था, एक जुंगा जो जम्मू से किश्तवाड़ की तरफ ये लाया था, सामान लाता है उसमें, उसको वहाँ लाया। उसके बाद जब हमने इसको इंटरोगेट किया, क्वेश्चनिंग के दौरान इसने कन्फेस किया कि मैं जो जम्मू से सामान लाया था किश्तवाड़ के लिए, वो इसने इसका जो एक ब्रदर इन लॉ आशिक और इसका बाप बशीर अहमद, इन्होंने मिल के जो सामान था कुछ वो त्रौन, बहला और प्रानू के एरिया में कुछ जगहों पे रखा, कुछ घर में रखा, कुछ दुकान पे रखा। उसके बाद थोड़ा सा सामान जो था वो उन्होंने जुंगे में रखा और उस जुंगे को चिनाब दरिया में शिवनोद की जगह से नीचे डाल दिया। उसमें जब और इंटरोगेशन किया, जब हमने तीनों को उठाया, उनके कन्फेशन पर हमने जो बाकी सामान है जो इन्होंने रखा था, कि एक दुकान पे रखा था, किसी घर में रखा था, आगे पीछे कुछ दरिया में फेंकने की कोशिश की थी, वो सारा हमने अभी तक रिकवर किया। तो इस सारे सामान की जब हमने मालियत का एक्सेस किया, उसकी जब असेसमेंट की, तो वो टोटल को 11 लाख के करीब अभी तक हमारी रिकवरी हो गई है। और जो ये रिकवरी है, आगे हमारी क्वेश्चनिंग चल रही है और भी रिकवरी हो सकती है इसमें क्या क्या। जी हाँ, अभी तक जैसे ग्रोसरी आइटम है, फूड्स आइटम्स है, ये है अपना हाउस होल्ड आइटम्स जो भी होती हैं, इसमें क्लॉथ्स हैं, इसका सामान है हमारे पास, हार्डवेयर का सामान है, स्टेशनरी आइटम्स हैं। इस तरह कुल मिला के काफ़ी सारे आइटम्स हैं इसमें। सर, इन्वेस्टिगेशन में अभी कुछ पता चला कि क्यों? जी हाँ, इसका जब हमने पूरा इसको जब इंटरोगेट किया, इसका जो पीछे का पास्ट का पूरा हमने एनालिसिस किया, तो पता चला कि ये पहले से भी चोरी चकारी में रहा है। इसने 1-2 बार पहले भी अटेम्प्ट की है चोरियों की। तो जब इलाके से भी हमने पता चला, जब इसको हमने उठाया तो हमें इन्फॉर्मेशन आगे पीछे से मिल गई कि ये जो है पहले भी ऐसी वारदातें कुछ अटेम्प्ट करता रहा है, लेकिन इसका जो पास्ट है वो भी इस चोरी में रहा है। उस पर भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है
उसमें भी हमें कोई क्लू मिलेगा तो जो पीछे वाला केस कोई है उसको भी। ये जो बार बार ऐसा दूसरा वाक़ा 1 साल के अंदर आया जहाँ पर फेक ये एक्सीडेंट हुआ है, क्या इस तरह के जो वाक़ात हैं आने वाले दिनों में कोई और एक्सीडेंट होता है जिसमें सच में जानी नुकसान दरियाए चिनाब गर्क हो जाती है कोई गाड़ी, तो क्या रेस्क्यू ऑपरेशन में आप क्या वो शक जैसा रहेगा कि क्या ये वाक़या हादसा हुआ है या इसमें भी कोई ड्रामा है? देखो, पुलिस जब भी इन्वेस्टिगेशन करती है तो हर चीज़ को शक से देखती है, तो हम उसकी तह तक जाते हैं, हर चीज़ को बारीकी से इन्वेस्टिगेट करते हैं। चाहे वो एक्सीडेंट है, चाहे किसी ने फेक किया है, तो उसकी पूरी जब तक हमें 360 डिग्री पूरा हम उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे तब तक हमें तसल्ली नहीं होती है। तो जब भी ऐसा कोई कोशिश करेगा तो ज़रूर हम उसको पकड़ लेंगे। आपने देखा 2 केस हमने अभी तक सॉल्व किए हैं, और भी अगर हमारे नोटिस में ऐसे केस आएंगे, कोई ज़रूर कोशिश करेगा तो हम उसको पकड़ेंगे। आपके माध्यम से मेरी लोगों से भी अपील है कि ऐसा ना करें, वो जो भी ऐसा गलत करते हैं पकड़े जाएंगे और बाद में उसका अपना लॉस होगा, और वो जो अपने एम्प्लॉयर हैं उनका लॉस भी करते हैं, और ये एक ऐसी रूटीन बना लेते हैं। ये एक शॉर्टकट एक तरीका ढूंढते हैं कमाई करने का, वो गलत है। गलत रास्ते पे कभी नहीं जाना चाहिए। इन्होंने जो किया है इनको ज़रूर कानून के हिसाब से उनको सज़ा। कामयाबी जैसे आप देख रहे हैं, सामान हमने पकड़ा है। जो मालिक बेचारे थे उनका सामान जो मंगाते हैं दुकानदार, उनका सामान इसने ज़ाया किया, और जो झुंगे का मालिक है उसका भी इसने उस झुंगे का भी नुकसान किया है। तो ये हमारे लिए कामयाबी है, डेटर्स रहता है। अगर हम ये केस ऐसे सॉल्व करते रहेंगे, आइंदा और लोगों की ऐसे हिम्मत नहीं होगी, नहीं लोग कोशिश करेंगे ऐसा काम करने की। तो इसलिए हमारी ये कामयाबी है इसमें।